फैराडेज लॉ, फैराडे भैया का लॉ। थोड़ा बहुत तो इंट्रो मैंने दे दिया था, फैराडे ने क्या किया था, ठीक है। और कुछ आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के भी आए फैराडे का लॉ, लेकिन ये याद रखना उसमें और इसमें दिन रात का नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग। मान लेते हैं बच्चों ये कॉइल है, एक सिंगल कॉइल है, ठीक। इसको मैंने ऐसे प्लेन पे रखा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है, वाईजेड प्लेन, और इससे अटैच कर दिया मैंने गैल्वेनो। समझ में आया? अब तो लग रहा है एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पर गैल्वेनो में, और यहाँ पर बच्चों एक मिनट के लिए मान लो मैंने एक दूसरी कॉइल रख दी, ठीक। इस कॉइल से लगाया हुआ है हमने सेल, और रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट कभी एक्चुअली में देखा है आपने? अगर जिसने नहीं देखा मैं बता, ऐसा डिवाइस होता है, सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है, स्लाइड करते हैं अपन। तो हाँ, इसको स्लाइड करने से रेजिस्टेंस चेंज, ठीक, स्लाइड करने से रेजिस्टेंस। तो आप फिलहाल बस ये, दिस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लास 10th में हम जब चाहें इसको कम ज़्यादा कर सकते। तो ये बताओ जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा? बात है, करंट होगा मैग्नेटिक अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। इसके जस्ट सामने एक दूसरा कॉइल रखा, क्या उसके अंदर करंट जनरेट होगा? अब यहाँ से समझते हो क्या क्या किया फैराडे ने और क्या क्या होगा। तो उसने ऐसे मैग्नेट ला के रख दिया, सोलेनोइड मतलब, ला के रख दिया, और देखा इसके अंदर करंट ही नहीं बन रहा। फिर उसने क्या किया, सेल का पोटेंशियल बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता, बहुत बढ़ा दिया, लेकिन फिर होता है ना कि जब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, गेम खेलना शुरू कर और सोलेनॉइड को पकड़, सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस को पकड़ा और मूव करना शुरू। जैसे वो मूव कर रहा था, इसके अंदर करंट बन। देखो एक्चुअली कहानी थी मैग्नेट फेंकने वाली, ये कहानी मैं खुद बना के बता, ठीक है। ये कहानी मैं खुद बना के बता रहा हूँ। तो जैसे ही उसने सोलेनॉइड को मूव, सॉरी रियोस्टेट को मूव करना शुरू किया, वैसे इसके अंदर करंट इंड्यूस होने लग गया। एक्चुअली में करंट इंड्यूस बोलना अच्छी बात नहीं है, ईएमएफ इंड्यूस होने लगा, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ से करंट बनता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस से करंट बनता है। तो हम ये बोलेंगे कि बात मान ली अपन, करंट बना कैसे, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से भी रखी थी। देखो यहाँ पर एक चीज मुझे देखने को मिली कि जैसे ही हम इसको रेजिस्टेंस को मूव कर रहे थे, कम ज्यादा कर रहे थे, क्या करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही होगी? और करंट कम ज्यादा हो रहा होगा तो क्या इस कॉइल में मैग्नेटिक ज्यादा हो रहा होगा? करंट पे डिपेंडेंट होता है बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के कम ज्यादा होने से, पहला पॉइंट क्लियर, कि चेंज इन मैग्नेटिक। दूसरा केस देखो इन्होंने क्या किया, सेकंड केस। सेकंड केस में इस कॉइल में एक ऐसा मटेरियल जो श्रिंक हो सकता था और एक्सपेंड हो सकता था, उन्होंने कंटिन्यूस इसको श्रिंक और एक्सपेंड किया, ठीक है। कॉइल को कंटिन्यूस श्रिंक और एक्सपेंड, करंट इंड्यूस, क्या पंगा हुआ। अब की बार तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं करे, रियोस्टेट को एज इट इज छोड़ दिया, मैं सिर्फ इसको श्रिंक और एक्सपेंड कर रहा था कॉइल को, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने एक चीज सोची कि हो सकता है कॉइल के अंदर एरिया चेंज होने से भी हो रहा हो ऐसा। एरिया ऑफ कॉइल लिख दो, एरिया कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल कम ज्यादा करने से करंट। बात और समझो, जब शांति से रखा हुआ था तब कुछ नहीं, जब चेंज हो रहा था सिर्फ तब हो रहा था। बात क्लियर हुई? पर इन्होंने दिमाग लगाया, इसको जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया,
इसको जोर जोर से इसके चारों तरफ, या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हो अपोजिट, कि इसको इसके चारों तरफ जोर जोर से, दोनों में से किसी को घुमाने की करंट इंड्यूस। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें, ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है, सामने से मैग्नेटिक लाइंस एक्सियल ऐसे आ रही होगी, जैसे जैसे कॉइल को घुमा रहे हो क्या थीटा चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन थीटा की वजह से हो रहा था। क्या इन तीनों टर्म्स को कहीं एक जगह पर देखा है आपने? मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा कहीं देखा है? फ्लक्स में देखा है आपने, बी ए कॉस थीटा पढ़ते थे, था फ्लक्स में। तो इन तीनों बातों से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो फील्ड में सॉरी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट, ईएमएफ के सिंबल आप लोग एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हो और ऑली भी यूज, इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट। जितना फ्लक्स में चेंज हुआ पर यूनिट टाइम में उसके प्रोपोर्शन, यानी बच्चों अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट इंड्यूस का चेंज इन मैग्नेटिक, बात समझ, हमें जनरेटर में आने की जरूरत, वरना तो हम उसमें लाके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते, करंट बन जाता, लेकिन नहीं होता, हमें उसके अंदर क्या करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। एक्चुअली हुआ अपन ने यही तो किया था, चाहे ऐसे घुमा लो या एक ही पॉइंट पे घुमा लो तो भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग जनरेटर में क्या करते हैं, बस यहीं पे इंजन लगा होता है, जो इंजन इसको घुमा रहा और इसके घूम, ठीक है? आई बात समझ, क्लियर है यहाँ तक? तो इस बेचारे ने दो लॉ दिए थे। दूसरा मैं एक्चुअली पहले आपको पूरे लॉज क्लियर करूंगा, देन फिर सारे लॉज, सेम कहानी को एक दूसरे तरीके से भी आप समझ, वही वाला, ये कॉइल रखा हुआ है, इसके बगल अपन एक मैग्नेट उठा के लाए, साउथ पोल पोल, मैग्नेट इसके पास लेकर गए या फिर दूर लेकर गए, चेंज इन फ्लक्स की वजह से कर, सेम बात कह रहा हूँ मैं दोनों, वो भी अपन ने टेम्पररी मैग्नेट बनाया था, ये परमानेंट, हाँ तो दोनों का सेम काम, बात यहाँ तक भी क्लियर है। अब करंट तो बन गया, लेकिन एक डायरेक्शन क्या होगी, करंट रहेगा कितने साल, सारी चीज़ें, करंट सिर्फ और सिर्फ तब तक प्रेजेंट होगा, यूज ईएमएफ तब तक प्रेजेंट होगा जब तक फ्लक्स, जैसे ही फ्लक्स में बंद, करंट इंड्यूस, कॉमन सेंस, जनरेटर जब तक चल रहा है तब तक करंट आ रहा है, जनरेटर है, सेम कहानी यहाँ, इंड्यूस ईएमएफ कब तक चलेगा, जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वरना बंद हो जाए। बोलो ये बात भी क्लियर? थर्ड पॉइंट पे, करंट की डायरेक्शन क्या हो, तो ये डायरेक्शन समझने के लिए एक दूसरे बंदे का लॉ है, मैं उस पूरे लॉ को अभी नहीं बता, मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज, बच्चों मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा था, तो ये कॉइल मना कर रहा था मत लाओ मेरे पास मत, लेकिन जब मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहा था तब भी ये, तब ओवरऑल बात क्या है कि ये कॉइल हमेशा अपोज करती है, मतलब जो इसके अंदर इंड्यूस बना रहा है उसी का क्या करेगी, अपोज, बात समझ आई? एक बात बताओ, अगर मैं इस मैग्नेट को पास में ला, आप बताओ कॉमन सेंस से कि ये कॉइल इसको पास आने से कब रोक सकते, जब इधर ऑटोमेटिक ये कौन सा पोल बना रही हो, नॉर्थ पोल, तभी ऐसा हो सकता है। और इस तरफ बच्चों अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कॉइल ऐसे है, अपर में, अपर ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट डाउन है, थोड़ा सा दिमाग, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे रखा है, तो देखो इस तरफ बन रहा होगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बन रहा होगा बच्चों, तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऐसे एन, जैसे हम लोग एन लिखते हैं, आप ये समझो मैं सामने रखे हुए कॉइल पे ऐसे एन बना रहा हूँ, एन के अकॉर्डिंग देखो डायरेक्शन, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि इस वाले कॉइल में
तो इधर की तरफ से ऊपर, मतलब कि अगर मैं ऐसे देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हाँ या ना? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, विजुअलाइजेशन आराम आराम से, चाहे मैं दोबारा सोच, फिर से सोच। देखो नॉर्थ पोल जब इसके पास आ रहा था तो ये इसका अपोज, तब इस तरफ क्या बना, बात क्लियर। और बेटा अगर इधर नॉर्थ पोल बना है तो मैंने डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट का बताया था एन और एस से। तो आप ये देखो इधर की तरफ नॉर्थ पोल बना है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगी मेरे, ये वाला पार्ट ऊपर है, मतलब ये वाला फिंगर मान लो, और ये वाला पार्ट नीचे। ठीक है, तो अब देखो मैं इस पे बनाता हूँ एन। देखो एन का ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस वाले में करंट कहाँ जाना चाहिए, आया ना? और इस वाले में मतलब कि करंट के डायरेक्शन, बोलो क्लियर हुई है? पक्का? सेकंड के दूर लेकर, अब क्या हुआ, फिर से अपोज कर रहा था। मैंने कहा हमेशा अपोज करेगा, दूर ले जाओगे तो दूर मना करेगा, पास लाओगे तो पास लाने से मना, हमेशा ऐसे करेगा। तो इस बार बच्चों क्या होगा, अगर नॉर्थ पोल को मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो ये कब रोक सकता है, जब यहाँ पर साउथ पोल बन जाए। और साउथ पोल बन जाए तो सेम तरीके से सोचो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या है बेटा? बिल्कुल वाई जेड प्लेन में बनाया बेटा, इतनी देर से मैं क्या बता रहा था। एक काम करते हैं, इसको वाई जेड प्लेन से उठाकर मैं एक्स वाई प्लेन में, हाँ बेटा कैसे उल्टा हो जाएगा, ये वही प्लेन है, और ये वाला पार्ट अपर वाला मैंने इधर, और डाउन वाला इधर। एक मिनट के लिए ऐसे सोच, ठीक है, सामने से। अब बच्चों ये मैं नॉर्थ पोल इसके पास लेके जा रहा हूँ, नॉर्थ पोल इसके पास लेके, इसमें कौन सा पोल बनना चाहिए कि नॉर्थ बनेगा, साउथ बनेगा तब तो अट्रैक्ट कर लेगा, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो बना दो नॉर्थ पोल। बताओ नॉर्थ पोल बना तो मैं नॉर्थ को ऐसे इंडिकेट करता था, यानी इस तरफ करंट कैसा होना चाहिए, ऊपर जाते हुए, और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉक, यही तो बनाया मैंने, और बनाया, ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है, ये कहानियाँ समझ में आ गई तो ये चैप्टर समझ, फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में कॉइल वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है, तो पूरा सेक्शन समझ, एक चीज़ क्लियर है डायरेक्शन। तो अब मैं आप लोगों से दो चार डायरेक्शन, आप लोग कैसे, इस बार मैग्नेट को मैं इस तरफ से इधर लेके जा, नॉर्थ पोल इस साइड, नॉर्थ पोल को मैं अवे लेके जा रहा हूँ। बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? आराम से सोच, अब बच्चों आराम से सोच, आराम से ड्रॉ करो, जिससे बना सकते हो वैसे, लेकिन इस आई एम वेटिंग फॉर एवरी, है क्या? चल क्या, मैथ्स में भी नहीं, लास्ट क्लास फिजिक्स आई थी वही, आधी क्लास तक समझ नहीं आया तब तक नहीं छोड़ना है, फिर समझना है, नहीं वो चीज़ अपन को फॉर्मूलेज बताएंगे आगे चल। इनपुट मतलब तुम करंट दे, या तुम इनपुट मैग्नेट दे रहे हो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी कहानी
कभी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ज़्यादा तो खैर नहीं होगा, कम ही होगा। हाँ, हम लोग इस से कभी लिंक, मैं चेंज इन फ्लक्स से कर सकता हूँ, मैग्नेटिक का कोई लेना है, जब तक मोशन में नहीं आएगा तब तक नहीं कर। ये डायरेक्शन में वापस समझा, फिर बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन वापस क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसमें डाउट लेके, डायरेक्शन में क्लियर कर रहा हूँ। चलो ये पॉइंट्स क्लियर है, बोलो इससे पहले के डायरेक्शन को छोड़ के बाकी सब क्लियर है। देखो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हुआ था, चेंज इन एरिया की वजह से हुआ था, और चेंज इन थीटा की वजह से। तो इन तीनों को कंबाइन मैंने क्या बात बोल दिया था कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल फाई बाय, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी, डेल फाई बाय डेल। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है, वो सेकंड पॉइंट में, इसके बाद कहानी आती है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन एक्चुअली लेंज लॉ ने मुझे बताया था कि हमेशा मैग्नेट के, हमारा कॉइल अपोज करे, हमेशा मैग्नेट के, लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल अलग कहानी। ये समझ लो आप लोग अभी एक बहुत अच्छी डिस्कवरी पढ़ रहे हो। ये डिस्कवरी अच्छी इसलिए है कि इस डिस्कवरी से पहले हम लोग करंट हमेशा बैटरी से, केमिकल्स से, और केमिकल्स से अगर हम लोग बनाते थे तो हम लोग इतना कॉस्टली पड़ता होगा, आप इस चीज़ कि आपको एक फ़ोन चार्ज करना है, 1000 रुपये की बैटरी खरीद के लाओ। तो लिथियम आयन को एक्सटर्नल सोर्स से तुम चार्ज कर सकते हो, लिथियम आयन बैटरी खरीद पैसे लग गए, लेकिन तुम उसे वापस रिचार्ज कर सकते हो। पुरानी बैटरीज जो आती थी उसे चार्ज नहीं कर सकते थे, ड्राई सेल घर में लाते हैं ना, सेल घड़ी में लगाते हैं, वापस रिचार्जेबल थोड़ी होते हैं वो, पहले वैसे ही करंट काम में लिया। यार ये कहानी अभी नहीं बता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चा इस बार मैं कॉइल को जस्ट सामने रख रहा हूँ, आपके जस्ट फ्रंट में रख रहा हूँ, इस बार मैं घुमा के नहीं रख रहा, पर ये एक्स वाई प्लेन में ही रखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर लगाया बच्चों मैंने कैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर लगाया मैंने कैल्वेनोमीटर। बोलो क्लियर। अब ये मान के चलो कि मैं नॉर्थ पोल के एक मैग्नेट कॉइल के, क्या ये कॉइल अपोज करेगा? हाँ यार, बिल्कुल करेगा। और ये अपोज कब कर सकता है? जब इस कॉइल में सामने के, यस और नो? तो अगर बच्चों ऊपर नॉर्थ पोल बनाए, ऊपर नॉर्थ पोल बनाए तो पीछे साउथ पोल बना होगा डेफिनेटली। और अब थोड़ा सा पुराना लेक्चर याद करो, तब मैंने क्या बोला था कि अगर डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मैग्नेट के करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है? वाइस वर्सा सोच रहे हो, राइट हैंड थंब, याद करो। डायरेक्शन क्या बोली मैंने? थंब बोला बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डॉट वर्ड ही तो लिया हमने, नॉर्थ ऊपर है, साउथ पीछे है ना? तो थंब कहाँ बता रहा है? बाहर की तरफ। क्या राइट हैंड करंट की डायरेक्शन नहीं सकता है? डायरेक्शन का, ये क्लियर हुआ? तो दूसरे, आपको कौन सा पोल दिख रहा है ऊपर? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के लिए एन बनाओ, डायरेक्शन। अब दोनों ही तरीके से ये तरीका नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला भी हमने, क्लियर हुआ? तो ये पहली कहानी जब नॉर्थ पोल पास आ रही, नॉर्थ पोल, मैं इसमें डायरेक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। हाँ, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ नॉर्थ पोल अप्रोचिंग, इसका मतलब समझ जाओगे पास आ रहा है। कैसी डायरेक्शन आ रही है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा,
तब क्या होगा? नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, क्या ये फिर से अपोज करेगा कि नहीं? पास लाओगे तो भी अपोज करेगा, दूर लेके जाओ तो भी अपोज। तो नॉर्थ पोल को दूर लेके जाने से कैसे रोक? जब यहाँ पर ऊपर की तरफ एक साउथ पोल क्रिएट हो जाए, तो ऊपर बना बच्चों साउथ पोल, नीचे बना पीछे की तरफ नॉर्थ पोल। मतलब मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी बोल, क्रॉसवर्ड, साउथ से नॉर्थ ही तो होता है मैग्नेटिक, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसवर्ड। अब बच्चों थंब को कहाँ रखना है? क्रॉस के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है। तो मतलब अगर नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे, तो कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम इसके उल्टे के लिए भी करें, साउथ पोल अगर पास में आ रहा है तो, अब ये सोच आप लोग, साउथ पोल अप्रोचिंग है तो, और साउथ पोल अवे गोइंग है। एक एक करके सोचते हैं, पहले साउथ पोल इज अप्रोचिंग, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आराम आराम से सोचो, जल्दीबाजी करनी ही नहीं। साउथ पोल इसके पास आ रहा है, कैसे रोक सकते? यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट करके, तो ऊपर बना साउथ पोल, नीचे बना, ये भी क्लियर। हमेशा डायरेक्शन मैग्नेट के इनसाइड कैसे, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसवर्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैं। अब थंब को रखा राइट हैंड के डायरेक्शन, अगर घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर साउथ पोल अप्रोचिंग है कैसी डायरेक्शन, डन। दूसरा, अगर ये अवे जा रहा है तो बचा ही यही है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और तरीका मैंने इसका बताया, फिर से पूरा मैग्नेटिक हमें देख पड़ता था, बहुत सिंपल सा तरीका था। तरीका क्या था? आप ये देखो कि कौन सा पोल इसके पास आ रहा है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, अपोज करेगा, तो ऊपर कौन सा पोल बना? नॉर्थ, बस नॉर्थ के डायरेक्शन। देखो नॉर्थ पोल को इसके पास लेके अपोज करेगा, अपोज कब कर सकता है? जब यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल बनाओ, ऊपर बनाओ नॉर्थ, नॉर्थ के डायरेक्शन, सेम साउथ। तुम कुछ भी करो, अप्रोचिंग, अभी फिलहाल अप्रोचिंग ही बता रहा हूँ, अवे देखना है लो अवे कर। अच्छा एक एक करके चारों में बता देता हूँ, अपने आप समझ। नॉर्थ पोल इसके पास लेकर, कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। तो यानी डायरेक्शन कैसी आएगी नॉर्थ की वजह से? एंटी क्लॉकवाइज। क्या मैंने यही लिखा है? नॉर्थ इज अप्रोचिंग, नॉर्थ अवे जा रहा है, नॉर्थ अवे जा रहा है, मतलब यहाँ कौन सा पोल बना? साउथ पोल। साउथ के डायरेक्शन के ये लिखा था, सेम साउथ पास में आ रहा है, कौन सा पोल बना? नॉर्थ बनेगा। अट्रैक्शन लग रहा है, साउथ बनेगा, साउथ बनेगा। साउथ बनेगा तो कैसी डायरेक्शन? ये लिख रहे हैं अपन, तो आपकी इच्छा है, आप दोनों में से जो रूल लगे, अब तो ये ठीक, आपको डायरेक्शन देखना। कहानी क्लियर हुई हाँ या ना? लिखना शुरू करें, लिखने का कारोबार शुरू करें। बिल्कुल नहीं, पिछला फोटो लिख के आ गए ना सब लोग, सब लोग लिख के आ गए। अब वेरी गुड, चलो। हाँ तो उतना ही भेजे, उसमें अंडरलाइन वाला ही लिखना था, बाकी मैंने कटवा दिया था ना पूरा, ऐसे एरो से काट भी रखा है। अरे नहीं यार, शर्म है, सारे पॉइंट्स थे। उससे पहले भी पॉइंट्स थे बेटा, वो लिखने सारे थे वो। मैंने ये बोला था कि इस पॉइंट में सिर्फ अंडरलाइन वाला लिखना, बाकी काटना है। चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं है उसमें और भी पॉइंट्स हैं। मैं दिखा देता हूँ, तुम अपने हिसाब से जगह देख लो। अच्छा आगे लिख लिया क्या तुमने?
अच्छा ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है फेरोमैग्नेटिज्म। अगर नहीं लिखने में आ रहा, जगह नहीं बच रही, तो एक आधा सा पेज फाड़ना, आधे से पेज में मेरे हिसाब से आ जाएगा, चिपका लेना, अगर पेज बचा है तो। और पहली बात, मैं आपको यहाँ पर कोई कॉपी चेक करके तो मार्क्स देने नहीं वाला, अगले टॉपिक के बाद लिख लो फेरोमैग्नेटिज्म, कौन मना कर रहा है, आपको ही तो पढ़नी है कॉपी। हाँ अगर ये प्लानिंग हो कि 10-12 साल तक नोट्स पढ़ने हैं और नहीं इस साल पढ़ के खत्म करना है, तब तो। हाँ बच्चों लिखो, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा करंट बनाने के सबसे पुराने, ये भी इंडिया में मिलता है, सच कह रहे हैं। हाँ एक्चुअली में ये एक श्लोक में लिखा था, अगस्त्य संहिता में, श्लोक में लिखा था, बहुत पुराना टाइम, मतलब करंट बनाने की टेक्निक दी। और वो किस वाला बनाते हैं ना अपन, कॉपर और जिंक, गैल्वेनिक वाली टेक, प्रॉपर करंट बनाने की पहली बार टेक्निक वहाँ पर उसको, जिंक को ना, जिंक आपको पता होगा ब्लू कलर में होता है, और जिंक, हाँ सॉरी, कॉपर सल्फेट। आपको जैसे ये भी पता होगा कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, कौन सा कलर कर रखा है उसको, वो प्योर कॉपर का रस्टिंग की वजह से ऐसा हो गया, जब लगाया था तब वो प्योर कॉपर ही था। हाँ हाँ वो प्योर, अभी भी प्योर कॉपर ही है, पर रस्टिंग ऐसा कलर हो गया। तो हाँ बिल्कुल, इसको संस्कृत में चिक्की ग्रीव, ग्रीव का मतलब मोर की, मोर की गर्दन के, आप प्योर। बेटा एक बात बताओ, बीच बीच में आप गायब हो जाते हो क्या? मैं अभी जस्ट यही बात तो बताई थी मैंने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सॉरी लिबर्टी, मैं यूनिटी की बात नहीं कर रहा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यूनिटी तो इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो, तो इसमें लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखो फेराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फेराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। पूरा नाम माइकल लाल फेराडे। ब्रिटिश था ये, वहां पर ये माइकल नाम बहुत, माइकल नाम, माइकल जैक, माइकल जैक। जी टी ए 5 में क्या खेला नहीं मैंने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे लड़ा ही नहीं लड़ा, कोई बात नहीं, कोई, अरे बस। चलो लिखो, इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बेटा, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, कौन सा वाला, जैसे मैंने कॉइल बनाया था और उसके बगल में कॉइल रखा था ना दूसरा, जो स्टेट लगाया था, बना पाओगे, वापस बनाऊं? तो बना के देखो, बना पाएंगे? अभी ये बता देगा बना के हर्ष, हर्ष, अरे मैं ही बना देता हूँ। बस ये तो इतना सा तो कर सकते हो, इस कॉइल को ऐसे बना लोगे, बगल में कुछ नहीं किया, एक दूसरा कॉइल बनाया था, बैटरी लगाई, की लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना
डायग्राम बना लो तो बताना, फिर आगे चलेंगे। बस इसको ये ऐसे घुमा के बनाना इसी। चलो पॉइंट वाइज लिखो, डायग्राम बन गया हो तो। और आपकी इच्छा हो तो इस कॉइल की जगह एक मैग्नेट भी बना सकते हो, बार मैग्नेट। ठीक है, चाहे तो कॉइल बनाओ चाहे बार मैग्नेट। हाँ तो लिखो, इसमें पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट, अ करंट अपीयर्स a current appears in the loop only if there is relative motion between the loop and the magnet मतलब बच्चों मैग्नेट, देखो यहाँ पर मैंने कॉइल बनवाया है वैसे आप, पर अगर मैग्नेट होता तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तभी तो फ्लक्स में चेंज होगा। तो मतलब पहली बात मैंने क्या बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब उसके मैग्नेट के मोशन की वजह से हमें क्या मिल रहा था, करंट मिल रहा था। तो पहला पॉइंट यही है, इसमें कॉमा करके लिखो आगे थोड़ा सा और। द करंट डिसअपियर्स, पॉइंट में लिख रहे हैं अपन ये, द करंट डिसअपियर्स when the relative motion between them ceases, तब रुक जाता है, करना होता CEAS, यस। हाँ लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फास्टर मोशन of the magnet produces a greater current। तो मोशन जितना तेज करेंगे अपन मैग्नेट का उतना ज्यादा करंट। थर्ड पॉइंट, if moving the magnet's north pole towards the loop causes causes anti-clockwise current then moving away north pole causes clockwise current। ठीक है, अच्छा अब अगली बात पे आते हैं। देखो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई, क्या क्या, मैग्नेट को अगर हम लोग, रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच, करंट डेवलप होगा। अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रख के चलता हूँ तो देखो रिलेटिव इन दोनों के बीच में
तो ही करंट डेवलप होगा। ऐसे नहीं होगा कि दोनों को एक बस में रख दिया, दोनों जा रहे हैं। फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। अब आप लोग फटाफट दिमाग में सोचो, फ्लक्स में change। दूसरी बात, एक मैग्नेट का दूसरे को ऐसे जोर से लेके करंट कब ज़्यादा बना, तो ज़्यादा तेज गया, क्यों? फिर टाइम कम लगा सेकंड वाले केस। फ्लक्स ये ज़्यादा जल्दी चेंज हुआ, इतनी तेज चेंज फ्लक्स में करंट। पॉइंट भी क्लियर। तीसरा, अगर नॉर्थ पोल इसके पास लेकर आए, कैसी डायरेक्शन, तो अगर नॉर्थ पोल दूर लेके गए क्लॉकवाइज। ये तीनों चीज ऑब्जर्व की फैराडे ने। ठीक है, अभी तक उसको नहीं पता है फ्लक्स में चेंज। ठीक है, यहाँ पर आप 3 पॉइंट और लिख लो। किस किस चीज की वजह से हुआ था? चेंज इन वी, मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन एरिया, और चेंज इन हाँ, तो भाई इस करंट का नाम क्या दे? इस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। तो लिखो, द करंट अपियर्ड इन द लूप, द करंट अपियर्ड इन द लूप is called an induced current. इसी में लिखो आगे कॉमा लगा के, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू प्रोड्यूस द करंट। एक्चुअली में चार्जेस के मोशन नहीं तो करंट प्रोड्यूस किया होगा। करंट खुद क्या होता है? चार्ज का मोशन ही तो होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू प्रोड्यूस द करंट इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, कॉमा करके इसी पे लिखो एक और चीज, एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट या इंड्यूस्ड करंट, the process of producing induced current is known as, चैप्टर का नाम इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आप इंडक्शन लिख, इंडक्शन। यही क्वेश्चन पूछा गया था 3 इडियट में, हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, इंडक्शन मोटर। आप लोग जवाब देना। ठीक है, तो उसने इंडक्शन पूछा था, आगे मोटर का कंसेप्ट आप लोगों के अब बचा नहीं, हट गया, वरना वो इंडक्शन मोटर भी आता था। ठीक है, फेराडे ने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया, एक से चैन नहीं मिला। हाँ बेटा, और क्या, तो बेटा मूवी बनाते वक्त ज़रूरी ये होता है कि आम जनता तक बातें पहुंच सके। अब वहां पर वो पूछता व्हाट इज द साइक्लॉइडल प्रोफाइल, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। कम से कम मोटर तुम रिलेट तो कर सकते हो। यहाँ कुछ मोटर के बारे में पूछे, तुम्हें लगेगा वो साइक्लॉइडल प्रोफाइल क्या बता दिया वो। वहां पर इक्वेशन जो लिख रहा होता वीरू सहस्त्रबुद्धे दोनों हाथ से, वो क्या लिख रहा होता है, देखा था ध्यान से? क्या? नहीं, तो वो आपकी वो जनरल वो हीट वाला जो बताया था ना मैंने, हीट ट्रांसफर कंडक्शन वाला, तो Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 वही कंडीशन कर रहे थे वो। तो वहां पर वो इंजीनियरिंग थोड़ी बताएंगे पूरी। तुम्हें क्या लगता है इंजीनियरिंग में वो जो जॉय लोबो ने प्रोजेक्ट बनाया था वैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता? कोई मतलब ही नहीं उस प्रोजेक्ट, कोई सेंस नहीं। प्रोजेक्ट होता है आपके फील्ड, लाइक आपके फील्ड आप जैसे अगर मैकेनिकल, आप इंजन बना सकते,
मैकेनिकल में तो सारी चीज़ें इंजन बना सकते हो, रोबोट बना सकते हो, एयरक्राफ्ट बना। सिविल में हुए प्रोजेक्ट अलग ही होता है, उनसे प्रोजेक्ट मतलब सिविल के जो करवाए जाते हैं ना उनसे डिजाइनिंग के करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिविल है, वो मजदूर थोड़ी है जो चिनाई करके ईंट बंगले बनाना शुरू कर देगा। वो इंजीनियर है, वो डिज़ाइन कर सकता है, ऐसे कर सकता है। बाकी हाँ, वैसे मुझे एक्चुअली सिविल का मुझे याद नहीं आ रहा है क्या प्रोजेक्ट बनवाए जाते थे एग्जैक्टली, ध्यान भी नहीं आता। हाँ, तो इस हिसाब से सिस्टम्स बनाए जाते होंगे, लाइक अब जैसे आपने ये पढ़ा था ना एक चैप्टर इलास्टिसिटी वाला, वो सिविल का चैप्टर है। वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट सिविल का भी है और मैकेनिकल का भी है, हम लोगों ने पढ़ा था वो सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टॉम बोलते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट। फायदा क्या पूछने का, आज तक बताया है तो बताऊंगा। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट होता था प्रोजेक्ट। अब अगर मैं बताऊं और भी अच्छे अच्छे अजीब अजीब से प्रोजेक्ट बना देते, एयरक्राफ्ट ही बना प्रॉपर। देखो उसमें मोस्टली फंडिंग ना आपको इन्वेस्टर्स, लेकिन वो मैं बताऊं अच्छे कॉलेजेस में वहाँ पर मिल जाया करती है, बाकी जनरली वैसे नहीं। वैसे फिर आपको खुद एयरक्राफ्ट ही बनाया था प्रॉपर, पता नहीं उड़ाया नहीं उसने, बनाया। डीआरडीओ का, हाँ। तो ये उनके आर्टिकलशिप में पूरी मूवी, वो एक्चुअली में डीआरडीओ में इंटर्नशिप कर रहा होता है बच्चा, रियल है वो। डीआरडीओ में इंटर्नशिप कर रहा था जिसने नैनो कैमरा इंडिया ने डेवलप किया। चलो आगे चलते हैं। सेकंड फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर इन्होंने दो बातें बताई बच्चों मेनली। फिर दोनों पॉइंट मैं मेरी तरफ से लिखवा देता हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में अलग लॉ है बेटा। केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट केमिकल डिपोजिशन, वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही इसकी गिनती साइंटिस्टों में, तब फिर इसने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले इसकी गिनती लैब असिस्टेंट में थी, कोई इज्जत नहीं थी। इक्विपमेंट उठा के रख देना, कैलवानोमीटर ला के रख इधर, ये इज्जत थी इसकी। चलो, तो बच्चों इसमें पॉइंट लिखो। कॉइल ऑलवेज, फर्स्ट पॉइंट लिखो, कॉइल ऑलवेज opposes the motion of magnet फ्लक्स के चेंज को अपोज नहीं करता, आप ये समझ, मोशन का करता है वो, क्योंकि बेटा अपने डेल फाइव बाई डेल टी बोला था ना, ठीक है, अपोज करता है। अभी देखो इसको मैं बनाऊंगा भी, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट बोल सकते हो। पिछले में अपन ने एक छोटी सी बात समझी थी बच्चों, इन तीनों पॉइंट को मिला के हम लोग लिख सकते थे ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल फाइव बाय डेल टी। लेकिन बच्चों यहाँ पर जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, तो कांस्टेंट आया -1। एक्चुअली में 1 आया कांस्टेंट, तो माइनस क्या कर रहा है, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, अपोज इन द, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस किसको इंडिकेट करता है, अपोज को, याद रखना। पूछ माइनस किस, वाइवा वगैरह होंगे तो पूछ, ठीक है, अपोज को इंडिकेट कर। दूसरी बात,
सेकंड पॉइंट लिखो, पहले तो ये नोट करो फिर सेकंड पॉइंट। हाँ बालक। नहीं कोई ऑसिलेशन, ऑसिलेशन आएगा इसके अगले चैप्टर में, तब बताऊंगा। एसएचएम आएगा, चिंता मत करो, मैं भी पढ़ाऊंगा इसे। अभी अगला चैप्टर जो है ना अपना, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, वही तो पढ़ा था, वे भी तो पढ़ा था उसमें एसएचएम में, वही वापस पढ़े। क्या? देखो अभी मैं कहानी को क्लियर कर नहीं रहा हूँ, कहानी को क्लियर चैप्टर, कंटिन्यूस डायरेक्शन, आर्मेचर 180 डिग्री तक एक डायरेक्शन, अगले 180 करंट तो चाहिए, बट मैं अभी बता अगले चैप्टर, ठीक है, अभी क्लियर नहीं कर। डन। अच्छा सेकंड पॉइंट लिखो, इंड्यूस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंड्यूस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of turns in the primary coil. Number of turns the प्राइमरी कॉइल में किसे कह रहा हूँ, हकीकत में आप समझो एक ही कॉइल की बात ही हो रही है, इस कॉइल की बात, अपन करंट इंड्यूस। पंखा बंद कर लो। परेशान हो रहे थे तो चलो। तो बच्चों इसमें अगर मैं नंबर ऑफ टर्न, तो देखो हर कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा फिर तो, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कॉइल के लिए फ्लक्स और बाकी के लिए, और सब में फ्लक्स चेंज, सब इंड्यूस, तो डायरेक्टली जितना नंबर ऑफ टर्न, जो कॉइल बनाए, एक ही कॉइल नहीं लगा, बहुत सारे coil, हो गया। ये सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू माइनस एन एल 5/8। हाँ, ये पॉइंट के बाद सेकंड वाला सेल, उसके साथ करोगे घर की बिजली के कॉइल को बैटरी के साथ नहीं होता, मैं बता देता हूँ। अब अगर तुम्हें जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है, तो आपका बैटरी में आप करंट यूज़ करते हो ना, वो डायरेक्ट करंट, वो एक ही डायरेक्ट, तो आपने वो कॉइल रखा बल्ब के बगल में, मान लो कि सेकेंडरी कॉइल और इसमें अपन ने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक दूसरा कॉइल लगा रखा, जैसे पहले लगा रखा था मैं। उस कॉइल में अगर तुमने बैटरी लगाया तो एक बार के लिए तो एक बार के लिए ग्लो, क्यों, फिर फ्लक्स, फिर मुझे कंटिन्यूस एक सेकंड करंट प्लस माइनस का मैग्नेटिक, तो उस कॉइल को जब लाके रख देते हैं करके करंट से कंटिन्यू, टेस्ला कॉइल।
अपन ने वो कहानी कुछ ट्रांजिस्टर बात बताऊंगा नहीं। उसमें ट्रांजिस्टर लगाया था अपन ने, वो ट्रांजिस्टर कुछ और काम कर रहा था, सर कॉमन बेस वो कुछ और। हाँ बेटा। बड़ी मुश्किल। कल तो बारिश हो जाए तो बारिश में भी। एक पॉलीथीन लेके जाना बड़ी वाली। स्विंग भी अच्छी होगी। बॉल को एक साइड से निचोड़ लेना। पानी तो अच्छा खासा पीता साइड से। बादल आ रहा है कल। अच्छी बात है तो यार। क्रिकेट खेलना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। मैं इनफैक्ट है ना, तुम लोगों को भी बोला करता था गेम खेल, कोई एक गेम खेलो। फ़ोन चलाने की बात, फ़ोन मत चलाओ, बेटर है कि आप लोग गेम। किसने कहा तुम्हें? बिल्कुल गलत बात है। स्क्रीन टाइम तुम्हारे लिए नहीं, मैं एक नॉर्मली एक चीज़ बता, स्क्रीन टाइम हर इंसान के लिए। और सबसे बुरी चीज़ आपकी रील्स इंडस्ट्री, ये तो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़। आपको पता है इस रील की वजह से आपकी पावर ही खत्म, जानबूझ के। क्योंकि आप कंसंट्रेशन पावर ही नहीं है ना, आप एक चीज़ देखे 10 सेकंड की रील देखे रोल क्या दूँ। आप खुद देखना जब याद करने की कोशिश, 4-5 कभी याद नहीं आए। फिर तुम स्क्रॉल करके पीछे जाके देखोगे तो वो तो याद, उसके बाद तो 100-150 निकल गई। देन एक और पॉइंट लिखो, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ है, टॉपिक नहीं लिखवा रहा मैं, इसमें पॉइंट लिखवा रहा हूँ। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इज itself complete to tell the magnitude and polarity, magnitude and polarity of induced EMF but Lenz law, Lenz, Lenz law is commonly used to determine the polarity of induced EMF. Determine the polarity. Then डायरेक्शन के बारे में भी लिखना है, ये लिखवाऊँ तो डायरेक्शन के लिखवाऊँ उसको। आ गई पक्का समझ में? कल उल्टा तो नहीं समझा दोगे मुझे? इधर नॉर्थ पोल पास जा रहा है तो उधर चलो, एक आध छोटे छोटे नया टॉपिक आज मैं स्टार्ट करूँ।
पूछ के फायदा क्या, वो लगा लेगी वापस बाल को। एक बाल जीरा खरीद के खा लेना, बालों का जीरा बेचने आता है ना, हाँ। ले जा एक बाल जीरा खरीद के खा लेना। ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, a coil is placed in a constant, a coil is placed in a constant and uniform magnetic field of induction 10 to the power minus 3 Weber per meter square, 10 to the power minus 3 Weber per meter, क्या दे दिया, Weber पर, जरा ध्यान, पाई इज इक्वल टू बी ए पाई की यूनिट वेबर, और डिवाइड में आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला के अलावा वेबर पर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल if the radius of coil decreases at the rate of, सबने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया ना, at the rate of 10 to the power minus 2 meter per second, what will be the radius of the coil when induced EMF is 1 microvolt। 10 सेकंड दिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 is 1 micro ट्राई नहीं करो, बादल यस सर। आ गया बेटा समझ, चलो करो ट्राई। सौरभ, प्रथमेश, देवांशी, गार्गी, 5 बोलने तक का वेट कर।
हाँ तो बेटा आपको डेटास क्या क्या दे रखे? एक तो शायद रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है ना, dr/dt ना, 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको बच्चों 10⁻³ वेबर पर मीटर। और आपको इसके अलावा कुछ दे, वोल्टेज या ईएमएफ, यूज ईएमएफ दे रखा है ना। एक कंडीशन पे E इज इक्वल टू 10⁻⁶ 1 माइक्रो। बोलो क्लियर। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हम लोग डी फाई बाय लिख सकते? बात बच्चों, पाई को हम लोग बी इंटू ए कॉस थीटा बोल सकते हैं। बस मैं यही फिट कर रहा हूँ। देखो सरफेस हमारा मैग्नेटिक, एरिया वेक्टर और बी का मैग्नेटिक एंगल, सरफेस का एंगल थोड़ी है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक एंगल के कॉस जीरो। यहाँ पर देखो बी तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं बी को बाहर निकाल लूँ, अंदर बचेगा डी ए बाय, और बेटा यहाँ पर आराम से पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। फिर से पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, डी पाई तो बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंस 2r, साथ में डी टी। अब इसने बोला एक ऑफ टाइम पे 10⁻⁻, उस कंडीशन रख दो कितनी, 10⁻⁻⁶। बी की वैल्यू गिवन है बच्चों, पाई को मैं एज इट इज हूँ, 2 एज इट इज, आर एज इट इज, dr/dt पहले से दे रखा है इसने 10⁻⁻², ये हो गया 10⁻⁵, यहाँ पर 10⁻⁻1 बचा। हाँ, इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई को भी डिवाइड 10⁻⁻2 पाई मीटर इज इक्वल टू आर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, पर बचेगा 10/पाई सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट एज 5 ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैग था आप, हाँ सॉरी रेट मेजर, जोड़ी बोल, सर्कल जो बन 5 दिन। बादल भी सबसे लास्ट में सौरभ प्रथमेश आ रहे हैं नहीं आ रहे? और यहाँ पर प्रेजेंट सारे लोग आ रहे हैं। प्रथमेश आप आ रहे हो बेटा कल क्रिकेट खेलने?
आलोक सर। तेरे को वो कौन? आगे क्वेश्चन देखें। चल चलो करो। मतलब भेज नहीं रहा लेकिन हाँ, क्लास ओवर। क्योंकि नया टॉपिक में लेंस लो आज स्टार्ट करो, मजा आएगा नहीं, और न्यूमेरिकल्स पता इतनी सारी कॉल्स क्यों लेके? मैंने जाने के लिए थोड़ी। थैंक यू। चल अभी से तैयारी करेगा, नेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा हो।